बात करें अगर डुमरांव विधानसभा की, तो डुमरांव विधानसभा में पहले फेज में ही इलेक्शन है, यानी 6 नवंबर को यहाँ पर इलेक्शन होना है। अब यहाँ पर दिलचस्प सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे कैंडिडेट हैं जिससे वोटर भी पूरी तरीके से मतलब कि माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरफ उनका रुझान हो। वैसे तो बहुत सारे वोटर अपना माइंड मेकअप कर लिए होंगे कि हमको भाई इस पार्टी को वोट देना है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके का उम्मीदवार है उससे यह तय हो जा रहा है कि ये जो विधानसभा है यहाँ पर मुकाबला बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। अब आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे जनसुराज से, जो कि एक प्रशांत किशोर की एक पार्टी है जनसुराज। इनका परिचय देने का कोई ज़रूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं बिहार में। और प्रशांत किशोर एक इंटरनेशनल फेस है, लेकिन उन्होंने जो है उनका अभी आते टाइम मतलब चुनाव के जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है तो उनका जितना भी परफॉर्मेंस था उसमें गिरावट आने आते जा रही है। और लोग क्या है वो पूरी तरीके से एकजुट होते जा रहे हैं मेन स्ट्रीम पार्टी में। यानी मेन स्ट्रीम पार्टी अगर कहें तो जो पुरानी पार्टी पहले से चली आ रही है। अब उसमें पहला शिवांग विजय सिंह, ये डुमराव महाराज घराने से संबंध रखते हैं और इनको जनसुराज ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और ये जो हैं पब्लिक फिगर भी हैं, एक बहुत अच्छे राजघराने से संबंध रखते हैं, ये भी है। लेकिन इनका कहना है कि भाई हम कॉमन मैन हैं। अगर हम दूसरी बात करें तो यहाँ पर हम देख सकेंगे कि ददन यादव, जी हाँ, ये जो है पहले भी बिहार डुमराव विधानसभा से एमएलए रह चुके हैं और जदयू में थे, आरजेडी में थे। ये खुद अपने जो भी रैलियों में जा रहे हैं तो वहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने 16 विधायक लेकर के राबड़ी देवी की सरकार में समर्थन दिया था, सभी यादव आप लोग एक हो जाइए। इनका कहना है कि माले को यानी कि जो आरजेडी से समर्थित यानी कि जो यहाँ पर सीपीआई एमएल के कैंडिडेट हैं अजीत कुशवाहा, उनको वोट न करें, क्योंकि वहाँ यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 5%, 5,000 जिसका वोट है उसका 80,000 वाला वोट वाला काहे देगा उनको वोट। यानी कि सीधा सीधा इनका कहना है कि माले का यहाँ पर डुमराव विधानसभा में 5,000 वोट है और जो यादव समुदाय जिस समुदाय से ये आते हैं इनका कहना है कि यादव का समुदाय का ही 80,000 वोट है। इसके अलावा बीएसपी का है, तो इनका ये बीएसपी से चूंकि टिकट लेकर के आए हैं तो इनका ये कहना है कि भाई आप जो है हमें वोट कीजिए, क्योंकि हम यादव कम्युनिटी से भी हैं, बसपा पार्टी से भी हैं। तो इनका कहना है कि वह लोग जो मतलब वोट करने जा रहे हैं, चाहे ऐसा सोच रहे हैं कि अजीत कुशवाहा को वोट करें, वह उन्हें न करके हमें करें। अब अगला जो उम्मीदवार हैं इनके बारे में जो विरोधी हैं वह लगातार मतलब कि बहुत सारी बातें बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो जदयू के समर्थित उम्मीदवार हैं, जदयू के मतलब एनडीए समर्थित उम्मीदवार हैं और जदयू से इनको टिकट मिला है डुमराव विधानसभा से। परफॉर्मेंस अच्छा रहा है कि बुरा रहा है इस बारे में तो कोई किया नहीं जा सकता, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये इलेक्शन लड़ रहे हैं यहाँ से। और इनका जो है भाषा शैली बेहतर है, लेकिन तब है कि वह ये उसको वोटों के रूप में कितना भुना पाते हैं। वोटों के रूप में ये बहुत सारे इनके जो विपक्षी पार्टी है जैसे अजीत कुशवाहा या दूसरे लोग वो बोल रहे हैं पैरासूट से लिए हैं, पैसा भर के दिए हैं इसलिए इनको टिकट मिला है। लेकिन बहरहाल विरोधी है तो भाई वो तो आवाज़ उठाएगा ही, जो उसको अच्छा लगेगा वो तो बोलेगा ही। लेकिन यहाँ पर यह भी देखना है कि जदयू का कोर वोट, एनडीए यानी बीजेपी का कोर वोट, लोजपा का कोर वोट और जितनी भी ये चुनावी सभा में जो इन्होंने बोला है, यानी कि आपको हम कहें तो जदयू ने जो कार्य किया है, एनडीए गवर्नमेंट ने जो कार्य किया है, जैसे जीविका के जितने भी जीविका से जुड़े समूह स्वयं सहायता समूहों को 10-10 हज़ार रुपया देना हो, वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी करना हो और भी बहुत सारे बिजली हो, रोड हो, इन सभी कार्यों को ये भुनाने में लगे हुए हैं। अब अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पर जो है राजद से यानी कि अगर हम कहें महागठबंधन से, तो महागठबंधन से सीपीआई एमएल के जो
अजीत कुशवाहा जो पहले से भी सीटेड एमएलए रहे हैं, उनको सीट मिला है। और ये इनका लड़ाई मुख्यतः जो है, जो अंदर खाने बात चल रही है कि लड़ाई यहाँ पर दिलचस्प हो गया है, त्रिकोणीय हो गया है एक तरह से कहा जाए तो। अजीत कुशवाहा वर्सेज राहुल सिंह वर्सेज ददन पहलवान। लेकिन जैसे जैसे चुनाव जैसे जैसे आते गया तो जन सुराज का यहाँ पर बातें थोड़ी सी मतलब कि नीचे जाती जा रही हैं, उनका ग्राफ जो है नीचे चला जा रहा है। अब इनका कहना है कि भाई हम आरजेडी का वोट, मेन स्ट्रीम वोट इनको मिल जाए, पहला नंबर। दूसरा नंबर, चूंकि ये कह रहे हैं जिस समाज से ये आते हैं उस समाज का अच्छा खासा वोट पूरे बिहार में है और डुमरांव विधानसभा में भी है। तो मामला दिलचस्प है, देखना है। बहरहाल अगर अंदरूनी सूत्रों की बात करें तो अंदरूनी सूत्रों से ये बातें खबर निकल करके आ रही है कि लड़ाई मुख्यतः राहुल सिंह वर्सेज अजीत कुशवाहा, यही दो लोगों में है। मामला दिलचस्प है, देखना है कि किस तरह का समीकरण हो रहा है, बन रहा है, वोट पोल कितना हो रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भाई जो उम्मीदवार है 14 नवंबर को जो वोटों की गिनती होनी है उस टाइम क्या होता है। लेकिन फिलहाल जो मामला है, मामला त्रिकोणीय होते जा रहा है। और त्रिकोणीय इसको बनाया किसने? तो इस मामले को त्रिकोणीय बनाया ददन यादव ने, क्योंकि पहले से ही चला आ रहा था कि भाई राहुल सिंह वही अजीत कुशवाहा, लेकिन मामला बनाया ददन यादव ने त्रिकोणीय, क्योंकि ये जो है एकदम फुल फेज एकदम मैदान में उतर चुके हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे कि ये बिल्कुल ही मतलब कि गांव-गांव में एकदम कोर जो प्रचार की शैली होती है एकदम निचले स्तर पे पैदल पगडंडियों पे चलने लगे हैं। और गांव-गांव में वहाँ से जाकर के ये जो कर रहे हैं प्रचार प्रसार और लोगों से जो मिल रहे हैं, अगर ये बातें क्लिक कर जाती हैं तो बहुत ही मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा।